नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। होला अष्टक कब है? जानिए होली से पहले 8 दिन क्यों माने जाते हैं अशुभ। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होला अष्टक के दौरान हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। होला अष्टक प्रारंभ होते ही होलिका दहन वाले स्थान की गोबर और गंगाजल आदि से लिपाई की जाती है और वहां पर होलिका का डंडा लगा दिया जाता है, जिनमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद के रूप में माना जाता है। इस वर्ष होला अष्टक 10 मार्च से शुरू होगा, जो कि 17 मार्च को होलिका दहन के साथ होला अष्टक की समाप्ति हो जाएगी और 18 मार्च को होली खेली जाएगी। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 मार्च को तड़के 2:56 से होगा और 11 मार्च को प्रातः 5:34 तक अष्टमी रहेगी। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 मार्च दिन गुरुवार को दोपहर 1:29 से होगा और 18 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:47 तक यह तिथि मान्य होगी। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा 17 मार्च को होगी और इसी दिन होलिका दहन के साथ होला अष्टक समाप्त हो जाएगा। इन 8 दिनों तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये 8 दिन अशुभ माने जाते हैं। धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर खास कार्य में शुभ मुहूर्त का विचार अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो वह उत्तम फल प्रदान करता है। होली आने की पूर्व सूचना हमें होला अष्टक से प्राप्त होती है। इसी दिन से होली पर्व के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। होला अष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिलता, जैसे कि गृह प्रवेश, नया बिजनेस शुरू करना, मुंडन, शादी, सगाई आदि कोई भी नया कार्य इन 8 दिनों की अवधि में नहीं करना चाहिए। होला अष्टक का महत्व। माघ पूर्णिमा से होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। होला अष्टक आरंभ होते ही 2 डंडों की स्थापना की जाती है। इनमें एक होलिका का प्रतीक है और दूसरा प्रहलाद से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि होलिका से पूर्व 8 दिन दहन की तैयारियां की जाती है। जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने के सभी उपाय निष्फल होने लगे तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसी तिथि यानी कि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद विचलित नहीं हुए। इस दिन से प्रतिदिन प्रहलाद को मृत्यु देने का अनेक उपाय किए जाने लगे, किंतु नारायण भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए और 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी देख उनकी बहन होलिका, जिसे कि ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्यकश्यप ने स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठी तो वह स्वयं जलने लगी और प्रहलाद पुनः जीवित बच गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होला अष्टक के रूप में मनाया जाता है। भक्ति पर जिस जिस तिथि वार को आघात होता उस दिन और तिथियों के स्वामी भी हिरण्यकश्यप से क्रोधित हो उग्र हो जाते थे। तभी से फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन से ही होलिका दहन स्थान का चुनाव किया जाता है। इस दिन होलिका दहन के दिन तक इसमें प्रतिदिन कुछ लकड़ियां डाली जाती है। पूर्णिमा तक ये लकड़ियों का ढेर बन जाता है। पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में अग्निदेव की शीतलता एवं स्वयं की रक्षा के लिए उनकी पूजा करके होलिका दहन किया जाता है, जब प्रहलाद बच जाते हैं और उसी खुशी में होली का त्योहार मनाया जाता है। होला अष्टक में उग्र स्वभाव में रहते हैं ये ग्रह। धार्मिक मान्यता के अनुसार होला अष्टक के दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। इन सभी ग्रहों के उग्र होने की वजह से मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण कई बार उससे गलत फैसले भी हो जाते हैं, जिसके कारण हानि की आशंका बढ़ जाती है। ज्योतिष के अनुसार जिनकी कुंडली में नीच राशि में चंद्रमा या वृश्चिक राशि के जातक या चंद्र 6ठे या फिर 8वें भाव में है, उन्हें इन दिनों अधिक सतर्क रहना चाहिए। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के अपराध में कामदेव को अष्टमी तिथि के दिन ही भस्म किया था। कामदेव की पत्नी रति ने उस समय क्षमा याचना की और भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवित करने का आश्वासन दिया। इसी खुशी में लोग रंग खेलकर होली या धुलेंडी का पर्व मनाते हैं।
दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।